प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि इन दिनों प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया जा रहा है और तीसरा प्रैक्टिस सेट अभी जल्दी में ही आपको दिया गया है। उसमें सजातीय और विजातीय परीक्षण के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसमें 1 से 34 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उनका समाधान प्रस्तुत करूंगा। तो आइए हम लोग उन प्रश्नों को देखें। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सजातीय एवं विजातीय परीक्षण। अ, उसमें प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न दिया गया था बल, कार्य, संवेग और जूल। इसमें एक बात आपको समझना है कि इसमें जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप में समान होते हैं और एक ऑप्शन जो है वो अलग होता है और उसी का चयन आपको करना है। जैसा कि पहले प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, बल, कार्य, संवेग और जूल। जैसा कि आप जानते हैं कि बल, कार्य, संवेग ये क्या है, राशियां हैं, और जूल क्या है, ये मात्रक है। इस लिहाज से इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। गणित, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे गणित के 3 भाग को दर्शाया गया है, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। तो अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित ये एक समान होंगे और गणित क्या होगा, ये अलग ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके बाद फिर आगे बात करते हैं अर्ग, डाइन, ग्राम, द्रव्यमान। देख पा रहे होंगे कि यहाँ सीजीएस मात्रक आपको दिए गए हैं। अर्ग कार्य का हो गया, डाइन बल का हो गया, ग्राम ये आपका द्रव्यमान का हो गया। तो इसमें एक अंतर आपको दिख रहा होगा, चौथा ऑप्शन ये क्या है, राशि है, बाकी सीजीएस मात्रक है। इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। चतुर्भुज के अंतर्गत आयत, वर्ग और समचतुर्भुज आते हैं। इस हिसाब से पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बात करते हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और स्क्रूनर। आप देख पा रहे होंगे क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में एक प्रकार का लेसन है। हम लोग बाहर खेलते हैं और स्टिक्स खेलते हैं। और स्कूनर ये ऑप्शन अलग होगा आपका, क्योंकि ये अलग गेम है। अनार, काजू, बादाम, अखरोट। देखिए इसमें 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप में समान होंगे। अनार इसमें रसदार फल होता है, काजू, बादाम, अखरोट ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी सूखे फल होते हैं, और इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। गाजर, मूली, चुकंदर, आलू। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीजें जमीन के अंदर ही पाई जाती हैं, लेकिन इसमें आपको जड़ और तना का हिसाब देखते हुए उस हिसाब से आपको अलग रखना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे आलू ये भूमिगत तना है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा। फिर गाय, मेढक, भैंस और बैल। देखिए इसमें आपको देखना है कि ये किस वर्ग के जंतु दिए गए हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे गाय, भैंस, बैल ये स्तनपायी जंतु होते हैं, और उस लिहाज से मेढक क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं और ये स्तनपायी जंतु नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से मेढक दूसरा ऑप्शन सही होगा। छिपकली, सांप, गिरगिट और व्हेल। देखिए आप पिछले वाले ऑप्शन क्वेश्चन से ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। छिपकली, सांप, गिरगिट ये सरीसृप वर्ग में आते हैं, और जबकि व्हेल क्या है, ये स्तनपायी जंतु होती है। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। प्लेग, डेंगू, हैजा, टिटनेस। देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए, कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से होता है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो प्लेग, हैजा, टिटनेस एक रूप समानता इसमें दर्शा रहे हैं जो उसको जीवाणुओं द्वारा हो रहा है, और डेंगू एक ऐसा है जो वायरस के द्वारा, आप जानते हैं इजिप्टी मच्छर काटने से ये फैलता है। आगे हम लोग बात करते हैं गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, चना। अब इसमें देखिए फसल की हम जानते हैं 3 रूप हम लोग पढ़ते हैं, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो गेहूं और सोयाबीन, चना में एक प्रकार का लेसन है। ज्वार यहाँ आपको अलग दिख रहा होगा, क्योंकि रबी की फसल में गेहूं आता है, सोयाबीन चना हो गया, और ज्वार क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, खरीफ में आता है। आम, बादाम, चेरी, जामुन। देखिए आम, बादाम, चेरी, जामुन। तो देख पा रहे होंगे आम, चेरी और जामुन ये गूदेदार फल हैं, और ड्राई फ्रूट्स कौन सा होता है, बादाम होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बुध,
चंद्रमा, पृथ्वी, शनि। देखिए ग्रह उपग्रह के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। बुध, पृथ्वी, शनि ये ग्रह हैं, और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर आगे हम बात करते हैं पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। ये इसके लिए आपको ये होना चाहिए कि पूरे प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों के नाम पता होना चाहिए। इस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में कहीं ना कहीं एक प्रकार की समानता है, और जो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है ये हमारा ऑप्शन अलग होगा। केंद्र शासित राज्य और प्रदेश आपकी पूरी लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इस टाइप के प्रश्न निश्चित रूप से हम अच्छे से कर लेंगे। तबला, वायलिन, बांसुरी, गिटार। देखिए यहाँ वाद्य यंत्र दिए गए हैं, तो इसमें ये देखना होगा कि वाद्य यंत्र बजाए किससे जाते हैं। तबला, वायलिन, गिटार किसी न किसी रूप में देखा जाए तो एक समान है। इसको हाथ से हम लोग बजाते हैं, और बांसुरी क्या है? इसमें फूंक मारते हैं। तो इस हिसाब से हमारी बांसुरी क्या होगा? ये अलग ऑप्शन होगा। देखिए जुलाई दिया गया है, दिसंबर, अगस्त, जून। इसके बारे में अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि 31 के महीने कौन से होते हैं और 30 के महीने। तो आप जानते हैं कि जुलाई, अगस्त, दिसंबर ये 31 के दिन होते हैं इसमें, और जून कितने का दिन का होता है? 30 दिन का। इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। पीला, लाल, हरा, नीला। तो इसके लिए आपको प्राथमिक रंगों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि पीला, लाल, नीला ये क्या है? प्राथमिक रंग है। और हरा ये क्या हो? द्वितीयक रंग है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। मामा, मौसा, नाना, नानी। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है कि इसमें मेल फीमेल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आपको चौथा ऑप्शन समझ में आएगा, क्योंकि मामा, मौसा, नाना ये सब क्या है? मेल है। नानी क्या होती है? फीमेल। इस हिसाब से हम लोग चौथे ऑप्शन पे बात करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ ब्लड रिलेशन को भी ध्यान रखना है। मामा, नाना, नानी ये एक परिवार से बिलोंग करते हैं। मौसा क्या होता है? ये बाहर से आते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा इसमें? मौसा। चाची, दादा, भाई, पिता, सेम यहाँ भी वही हम लोग ध्यान देंगे। इस हिसाब से पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। सलजम, मूली, गाजर, लौकी। देख पा रहे होंगे ये जमीन के अंदर सलजम, मूली, गाजर आपकी होती है, लौकी बाहर फल के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन होगा। पर्णवृंत, पर्णफलक, पत्ती, पर्णाधार। ये पूर्व में भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। पत्ती के भाग इसमें दिया गया है। पर्णवृंत हो गया, पर्णफलक हो गया, पर्णाधार हो गया। इस हिसाब से देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा एक समान होंगे, ये पत्ती के भाग हैं। और पत्ती इसमें जो है यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, ये अलग होगा। चाय, चॉकलेट, कॉफी, पानी। यहाँ ठोस और द्रव की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। चाय, कॉफी, पानी किसी न किसी रूप में समान है, द्रवावस्था में पाया जाता है। चॉकलेट ठोस, इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थी, पुलिस, डाकिया, लेखपाल। देखिए इसमें धनार्जन से मतलब है, या कह सकते हैं कि पुलिस, डाकिया, लेखपाल ये अगर कार्य करते हैं तो उसके बदले में इनको धन प्राप्त होता है। विद्यार्थी क्या होता है? ये भाई देखा जाए तो बेरोजगार व्यक्ति है। इस हिसाब से देखा जाए तो विद्यार्थी ऑप्शन सही होगा। प्रयागराज, प्रतापगढ़, बरेली, कानपुर। आपको मंडल और जिले के नाम, मंडलों के नाम अगर याद हैं तो निश्चित रूप से इस ऑप्शन को आप कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे प्रयागराज, बरेली, कानपुर ये मंडल है, और प्रतापगढ़ क्या है? जिला है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 होगा। और देखिए स्वर और व्यंजक व्यंजन का ज्ञान अगर है, ए, ओ, ई ये स्वर हैं, और बी क्या है? व्यंजन है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। 26 में देखते हैं, यक्स, वाई, जेड यानी बढ़ते हुए क्रम में है ये। और जे, के, एल ये भी सही लग रहा है आपको। आई, जे, एच, आई, जे और एफ, ई, डी। कहीं ना कहीं चौथा ऑप्शन ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जेड, वाई, एक्स यानी एक्स, वाई, जेड उल्टे क्रम में चल रहा है। ओ, एन, एम, ए, बी, सी ये तीनों तो मैच कर रहे हैं, लेकिन पी, क्यू, आर ये भी मैच कर रहा है। तो ओ ये दूसरा ऑप्शन आपका ये उल्टे क्रम में नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा। आगे बात करते हैं O15, W 23,
आप यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए आपको। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि जितने वर्णमाला की प्लेस वैल्यू याद करने का और उल्टा क्रम याद करने का मैंने एक अच्छा सा वीडियो डाल रखा है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। वो 15 स्थान पे होता है, डब्ल्यू जो है 23 पे होता है, G7 और K11 यहाँ तक तो सही लग रहा है। C3 F6 ये भी सही है। Z5 दे दिया गया है जो कि गलत है, Z26 पे होता है, इस हिसाब से चौथा ऑप्शन सही होगा। BC इक्वल टू 6 दिया है। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की 3, और दोनों का गुणा कर दिया जाए 3 दूना 6। एफ यहाँ दिख रहा है आपको, F6 हो गया है G7, तो सक्षम 42 ये भी सही लग रहा है। पी क्यू, पी आप जानते हैं कि 16, क्यू आर, तो इसका गुणा 70 तो हो ही नहीं सकता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन यहाँ मिल गया। चौथा भी देख लें, बी टी, बी 2 पे होता है, टी 20 पे होता है, तो 40 ये तो सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। यहाँ देखिए तीसरे ऑप्शन में वर्ग संख्याएं आपको दी गई हैं, 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है और 6 का वर्ग है, लेकिन चौथा ऑप्शन ये वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए जो है चौथा ऑप्शन हम लगाएंगे। तो अब देखिए अगला 18, 108, 74, 75। तो यहाँ सम विषम की अवधारणा अगर ध्यान दें तो 18, 108 और 74 सम संख्या है और 75 क्या होगी, विषम संख्या। इस लिहाज से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखते हैं हम लोग लीप ईयर्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 2002, 2020 और 2200 और 2023, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम लोग जनरली बताया गया है कि 4 से भाग दे देने पे जो कट जाए सन वही क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। लेकिन एक बात को यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सेट हो रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान रखें कि जब किसी सन में 2 जीरो लास्ट में हो तो उसमें 400 से भाग देना होता है। अगर वो 400 से कट जाए तब वो लीप ईयर्स होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर्स नहीं होगा। इस हिसाब से 2200 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो वो 4 से नहीं कटेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन वो 4 से कट जा रहा है, इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ये अलग होगा, क्योंकि ये लीप ईयर्स हो गए, बाकी लीप साधारण वर्ष हैं। 8, 27, 13, 31, 625। यहाँ देखा जाए तो 2 का घन 8, 3 का घन 27, और चौथे ऑप्शन पे देखा जाए तो 5 का घन 625। तो तीसरे ऑप्शन कहीं ना कहीं ये हमारा 11 का घन हो रहा है, ये गलत हो रहा है और ये क्रम से नहीं है। अगर यहाँ 64 होता तब तो मामला बन जाता। इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब 34 पे देखिए, एक्स वाई जेड ये सीधे बढ़ते हुए क्रम में है, और इसमें बढ़ते क्रम में नहीं देखना है, इसमें देखना है कि बढ़ते क्रम नहीं सेट हो पा रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरे, तीसरे, चौथे में आप देख रहे होंगे बीच में सब आपको स्वर दिया गया हुआ है, और पहला ऑप्शन एक है जिसमें कि सारे जो है व्यंजन है, इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही होगा। राम, मोहन, भारत, भरत और सीता, यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि मेल फीमेल को ध्यान में रखते हुए हमारा जो है चौथा ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा जो है। थैंक यू।